आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसको खोना नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जो है 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 100% जो है पूछा जाएगा। ठीक है, 100% पूछा जाएगा, कन्फर्म है 100%। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप 5 मार्क्स खो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, 100% गारंटी है कि आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। कुछ होमवर्क भी देंगे, उस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, आपको जो है 100% जो है इस वीडियो के माध्यम से 5 मार्क्स मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो भी 5 मार्क्स का फ़ायदा उठा सके। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला, द्विघात समीकरण। ठीक है, 2x² - 7x + 3 = 0 का विविध कर। ठीक है, मूल की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति बताइए और द्विघात सूत्र का द्वारा है ना आपका मूल ज्ञात करिए। ठीक है, अल्फा बीटा ज्ञात करिए। इस तरह का क्वेश्चन 100% जो है आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा। बस ये वाला वैल्यू जो है चेंज रहेगा, बाद बाकी सेम टू सेम, ये 47 नंबर पे ही रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 2x² - 7x + 3 = 0 दिया हुआ है ना। तो आप बताइए यहाँ पर ए क्या है आपका। देखिए ए जो है, एक ए आपका क्या है 2 है, बी क्या है आपका, देखिए बी जो है आपका क्या है -7 है, -7 है, और सी आपका क्या है, देखिए सी आपका 3 है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ए आपका 2 है, देखिए हम लिख देते हैं फिर से। ए जो है आपका क्या है 2 है, बी क्या है आपका -7 है, और सी क्या है आपका 3 है। तो आपको क्या निकालना है भैया जी, डी निकालना है। डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। बी कितना है, देखिए बी -7 है, तो -7 का स्क्वायर करिए, -4 इंटू ए कितना है, ए आपका 2 है, इंटू सी कितना है, देखिए क्वेश्चन में 3 है। अब इसको सॉल्व करिए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, माइनस। ठीक है, अब देखिए 4 2 ज़ा 8 और 3 ज़ा 24 होता है, यानी कि 49 में 24 घटेगा तो कितना होगा 25, यानी कि डी आपका कितना निकल गया, 25 निकल गया। अब हमको ये बताइए कि डी 0 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, डी जो है आपका 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो क्या है, इसका अस्तित्व है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, यानी कि x इक्वल टू क्या होता है, -b + -√d/2a। ठीक है, आगे क्या करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माइनस बी आपका कितना दिया हुआ है, बी जो है आपका -7 दिया हुआ, तो -7 + √d कितना आया आपका 25 आया, अभी 25 निकाले ना हम लोग। ठीक है, बटे में 2 इंटू ए कितना है, ए आप बताइएगा सर जी, ए आपका क्या है 2 है। तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 7 आएगा। फिर प्लस माइनस बताइए 25 जो है, ये जो है आपका 25 है, आप इसको 5 इंटू 5 नहीं लिख सकते हैं, बताइए तो हमको। अब जोड़ा बन गया तो 5 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। और बताइए यहाँ पर बटे में देखिए क्या है, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, देखिए 7 + 5/4 लिख सकते हैं कि नहीं। और क्या कर सकते हैं, 7 - 5। ठीक है, 1 मिनट। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 7 - 5/4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 + 5/4, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना। 7 + 5/4 लिखे, फिर 7 - 5/4 लिखे। तो अब देखिए 7 + 5/4 कितना आएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 + 5/4 कितना आएगा 5/4, और 7 - 5/4 कितना आएगा। ठीक है, देखिए 7 + 5 कितना आता है, 7 5 12 हो जाएगा, बट्टे में 4। और 7 - 5 यानी कि 7 में 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बट्टे में 4। देखिए 2 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में। और ये देखिए 1 बार में, और 2 के पहाड़ा में 2 बार में, यानी कि 3 और क्या आया, 1/2 आया कि नहीं। ठीक है, 3 आया और 1/2 आया, 1/2 आया। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे लिखिएगा मूल जो है आपका अल्फ़ा कितना है, 3 है, और बीटा क्या है आपका 1/2 है। इस तरह से जो है आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलिए बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल आपको दिखाते हैं जो कि ठीक है वही सेम वही मेथड है, बस क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन में नंबरिंग चेंज रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में नंबरिंग चेंज रहेगा, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे इसको कैसे बनाएंगे बताइए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x² - 6x क्या है +3 है। ठीक है, को क्या बताना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि वास्तविक मूल है तो अगर उसका अस्तित्व हो, ठीक है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व हो
तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मूल का अस्तित्व है तो आपको उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अस्तित्व सब में होगा तभी ना ज्ञात होगा। ठीक है, आगे क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल रहता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ए इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पर ए क्या है, ये देखिए पहला नंबर क्या है 2 है, बी क्या है आपका बी -6 है, और सी क्या है आपका यहाँ पर 3 है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, बी स्क्वायर -4ac होता है कि नहीं। अब बताइए बी क्या है -6, बी जो है आपका क्या है यहाँ पर -6, बी क्या है इसको आगे लिखिएगा, बी क्या है आपका -6, तो -6 का स्क्वायर करिएगा। ठीक है, -4 इंटू ए क्या दिया हुआ है, ए आपका 2 दिया हुआ है, इंटू सी क्या दिया हुआ है, सी 3 दिया हुआ है। तो आप -6 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 नहीं हो जाएगा माइनस। अब देखिए 3 टू जा 6 और 6 को 4 से करेंगे तो 24 नहीं आ जाएगा, 6 4 जा 24, यानी कि 36 में 24 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 12 नहीं बचेगा। यानी कि आपका जो है यहाँ पर डी कितना आ गया, डी जो है यहाँ पर कितना आ गया, डी जो है आपका यहाँ पर 12 आ गया। तो आप बताइए डी जो है क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, डी जो है 0 से बड़ा है ना, डी जो है 0 से बड़ा है, तो यानी कि मूलों का अस्तित्व क्या है यहाँ पर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स इसमें अब निकालेंगे, तो एक्स बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो अब यहाँ पर हमको आगे बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि यहाँ पर जो है आपका b क्या है बताइएगा, -b क्या है आपका, देखिए b जो है आपका क्या है -6 है, तो -6 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस √d क्या आया, देखिए d जो है आपका यहाँ पे क्या आया 12 आया है, बटे में ठीक है 2 इंटू ए कितना आया है, ए आपका जो है यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब बताइएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 6 इसको लिख देंगे, यानी कि प्लस माइनस ठीक है √12। ठीक है, 12 का जब आप फैक्टर निकालिएगा 12, तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं बताइएगा, 2 के पहाड़ा में 6 बार में, 2 के पहाड़ा में 3 बार में, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं, बटे में क्या है 4 है, ऐसा है। तो अब आप हमको यहाँ पर बताइए कि आगे जो है आप क्या करिएगा। ठीक है, हम जो है यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे 6 लिख लेंगे, है ना, और प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर ये देखिए जोड़ा मिल गया कि नहीं, 2 को 2, तो इसको आप क्या लिखिए 2 और रूट में 3, क्योंकि 3 अकेला है बेचारा, बटे में देखिए क्या है आपका 4 है। ठीक है, अब हमको ये बताइएगा कि ये जो है यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ये जो 6 है ये 2 इंटू 3 है कि नहीं, 6 जो है आपका 6 जो है ये 2 इंटू 3 है कि नहीं, 6 जो है 2 इंटू 3 है कि नहीं, 2 इंटू 3 6 बना होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है। ठीक है, तो दोनों में जब 2 है तो आप क्या करिएगा 2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या। ठीक है, आपको यहाँ पर हम इरेज करके इसको दिखा देते, देखिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये 6 जो है 2 इंटू 3 बनता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते, दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 2 जो है हम यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे हम जो 2 है कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर इसके पास बचा क्या, तो 3 बच गया। ठीक है, 3 बचा कि नहीं, अब प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 ले लिए तो इसके पास भी क्या बचा है √3 बचा है। ठीक है, और बटे में क्या है आपका बताइएगा, बटे में जो है आपका यहाँ पर क्या है 4 है, तो 2 का टेबल में जो है ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा कि नहीं। ठीक है, 2 बार में कटेगा, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं हमको ये बताइएगा, इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 3 प्लस √3 बटे में 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 3 माइनस √3 बटे में 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, अल्फ़ा। ठीक है, आप यहाँ पे पहले मूल लिखिएगा, मूल जो है अल्फ़ा कितना हो गया 3 प्लस √3/2, और बीटा क्या आ गया, बीटा जो है आपका आ गया 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका ये आंसर हो जाता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, बस 2 फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन जो है हम आपको होमवर्क दिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको जो है आप लोग बनाकर आंसर इसका कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अगर ये सभी क्वेश्चन आप लोग सही से बना लेते तो समझिए 5 मार्क्स जो है हो गया। ठीक है, बस सब मेथड वही है, बस नंबरिंग आपका चेंज रहेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको कुछ होमवर्क दिया है, तो ये सभी बॉडी डिज़ाइन बहुत सारा पूछा है। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।